जय हिंद फ्रेंड्स। आरो यारो का हिंदी पीवाईक्यू क्विज़ जो हो रहा था उसमें पीवाईक्यू 1 से लेके 50 तक जो क्विज़ मैंने वीडियो डाले हुए हैं चैनल पे उसमें पीवाईक्यू चला था। अब यहाँ से आरो यारो का हिंदी क्विज़ स्टार्ट हो रहा है जो कि ये नए क्वेश्चन है। तो ये क्विज़ जो है ये नए वीडियो मतलब हैं, ये क्विज़ स्टार्ट हुए हैं पेड बैच के, तो इसको मैं कवर कराती हूँ। तो ये क्विज़ नंबर 2 है। क्विज नंबर 2 का आप फर्स्ट अभी इसमें स्टार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्विज है ये क्विज नंबर 2 का, मतलब कि फर्स्ट क्विज जो हुआ था ना उसमें 1 से 50 तक हो गया। अब ये दूसरी बार स्टार्ट हुआ है तो उसको हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से स्वप्न का विलोम क्या हो जाएगा? जागरण हो जाएगा। कौन सा समूह विलोम शब्द नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। प्रथम पहला विलोम नहीं है। नेक्स्ट अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या है? तो सी हो जाएगा अनावृष्टि। नेक्स्ट आज़ादी शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? गुलामी। नेक्स्ट है नैसर्गिक एवं जंगल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन कृत्रिम स्थावर हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ए प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जय व विजय। नेक्स्ट है तृष्णा शब्द का सही विलोम क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तृप्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम शब्द है? तो दुत्कार हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो ए हो जाएगा स्वजन और दुर्जन। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। मृत्यु का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? श्री अमर हो जाएगा मृत्यु। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो उधर्व का ऊपर होता है। विमुख शब्द का विलोम क्या होगा? बी हो जाएगा इसमें उन्मुख। उन्मुख। अतिथि शब्द का विलोम तो अतिथि का आतिथ्य होता है। दुर्लभ का विलोम क्या होता है? तो सी ऑप्शन सुलभ हो जाता है। किस शब्द का सही विलोम प्रयोग हुड़ा है? तो विस्तृत और संक्षिप्त का। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? तो बी अल्पज्ञ का विलोम होता है बी सर्वज्ञ। और श्लाघा शब्द का विलोम क्या हो जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाता है निंदा। नेक्स्ट है किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सी आग्रह। आग्रह का नहीं हुआ है। अब क्विज संख्या 2 नेक्स्ट क्विज देखते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम इसमें हो जाता है, अमृत का विलोम हो जाएगा बी। अमृत का विलोम क्या होगा? तो मृत्यु होता है। नहीं सॉरी, विष होगा ना, अमृत का विष होगा। अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी का विलोम बी अंबर। आर्द्र का विलोम बी शुष्क। अथ का विलोम अध का विलोम पूर्ण। अत्यधिक का विलोम अत्यल्प। अपव्यय का विलोम बी मितव्यय। आगत का विलोम अनागत। अश्लील का विलोम सलील। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। कौटिल्य का विलोम शब्द बी आर्जव। एकल का विलोम बहुल। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ। अनुरक्त शब्द का विलोम डी विरक्त। अमृत का विलोम विष। नेक्स्ट है अथ का विलोम सी इति। अनुरक्ति का विलोम विरिक्ति। आवृत्त का विलोम क्या होता है? डी अनावृत्त। अज्ञ का विलोम क्या होता है? तो ए विज्ञ। कुश का विलोम क्या होता है? तो डी हष्टपुष। कृष का विलोम क्या होता है? तो डी हष्टपुष्ट जो होता है कृष का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों का विलोम चुने। अथ का विलोम क्या होता है? अथ का हो जाएगा इति। अथ का विलोम क्या होता है? तो इति होता है। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा निराशा। उपयुक्त विलोम क्या होता है? आदर्श का विलोम क्या होता है? शी यथार्थ। आदि का विलोम क्या होगा? तो आदि का विलोम हो जाएगा शी अनंत। नेक्स्ट है अध का विलोम क्या होता है? ए पूर्ण। अध का विलोम पूर्ण। आदर करना चाहिए का विलोम क्या होता है? डी निरादर। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, ए कांतिहीन। और अमृत का विलोम विष। आवृत्त का विलोम क्या होता है? तो आवृत्त का विलोम होता है आवृत्त का विलोम अनावृत। उपयुक्त शब्द अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? तो बी अनावृष्टि। अमावस्या का विलोम क्या होता है? तो ए पूर्णिमा। अवनत का विलोम क्या होता है? तो शी ऑप्शन हो जाएगा उन्नत। आगत का विलोम क्या होगा? तो ए अनागत होता है। नेक्स्ट है अवरोह का विलोम क्या हो जाएगा? तो अवरोह का विलोम हो जाएगा आरोह। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? तो शी सर्वज्ञ।
अगम का विलोम क्या होता है? तो बी ऑप्शन सुगम, अगम का सुगम। अधुनातन का विलोम क्या होता है? पुरातन। और आशक्त का विलोम होता है विरक्त, आशक्त का विरक्त। अति का विलोम क्या होता है? तो शी, अल्पज्ञ। अल्प होता है अति का। आवाहन का विलोम क्या होता है? विसर्जन। आचार का विलोम क्या होता है? तो अनाचार, आचार का अनाचार। और नेक्स्ट क्विज देखते हैं, उपयुक्त विलोम। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। उपत्यका का विलोम क्या होता है? तो शी ऑप्शन हो जाएगा, आदित्य का। उदय का शब्द का विलोम क्या होता है? डी, अस्त। और उत्तम का विलोम क्या होता है? तो ये अधम। नेक्स्ट है कर्कश का विलोम क्या होता है? तो शी, मधुर, कर्कश का मधुर। उल्लास शब्द का विलोम क्या होता है? बी ऑप्शन हो जाएगा, विषाद, उल्लास का विषाद हो जाएगा। नेक्स्ट है कथित, कथित शब्द का विलोम क्या होता है? अकथित। नेक्स्ट है उथला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ए, गहरा। उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पतन। उत्थान। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बी, आर्जर्व, आर्जर्व हो जाएगा। उद्धत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, विनीत हो जाएगा। कृष का विलोम हुष्ट पुष्ट। और ऋजुता का विलोम क्या होता है? तो बी, ऋजुता का वक्रता होता है। और कुटिल का विलोम क्या होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ऋजु। नेक्स्ट है कोप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृपा। नेक्स्ट है उपजाऊ का विलोम क्या होता है? तो सी ऑप्शन, उषर, उषर होता है। नेक्स्ट है एकता, एकता का विलोम क्या हो जाता है? शी, अनेकता। नेक्स्ट है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुण का निष्ठुर, ये सही है। सही कौन सा युग्म है? तो बी, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, कृपण और दाता। एकल का विलोम क्या हो जाएगा? तो बी, बहुल, डी, बहुल हो जाएगा। और उम्मीद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? डी, तो उम्मीद का मायूसी हो जाएगा, मायूसी हो जाता है, उम्मीद का मायूसी। नेक्स्ट क्विज देखते हैं, क्विज नंबर 6। देव का विलोम क्या होगा? तो देव का विलोम होता है डी, दानव। जड़, जड़ का विलोम क्या होता है? तो जड़ का विलोम हो जाता है चेतन। गम्य का विलोम क्या होता है? तो गम्य का विलोम हो जाएगा बी, अगम्य। फिर है जाति, जाति का विलोम क्या हो जाता है? सी, विजाति होता है। नेक्स्ट है घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? तो प्रेम होता है। चोर, चोर का विलोम क्या होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, शाह। और द्वितीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, तम। नेक्स्ट है शब्द विलोम नष्ट, नष्ट का विलोम क्या होता है? तो सी, सर्जन होता है। और फिर तिच्छड़ का विलोम क्या होता है? तो तिच्छड़ शब्द का विलोम होता है कुंठित, ए, कुंठित होता है। दिवश का विलोम क्या होगा? तो ए, विभावरी होता है। छली का विलोम क्या होता है? तो छली का विलोम होता है बी, निश्छल। नेक्स्ट है तामसिक का विलोम क्या होता है? तो तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक। चोर का विलोम क्या होता है? तो चोर का विलोम हो जाता है सी ऑप्शन हो जाएगा, साधु। गति, गति का विलोम क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मंद। नेक्स्ट है किस विकल्प में सही युग्म नहीं है? सी ऑप्शन हो जाएगा, गुप्त मुक्त, ये नहीं सही है। और धनी का विलोम क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, धनी का विलोम दरिद्र। कौन सा युग्म है जो सही है? डी, दीर्घकाय कृशकाय। गुप्त का विलोम शब्द है सी, प्रकट। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए? ए ऑप्शन, पतला। निष्कलुष का विलोम क्या हो जाएगा? शी, कलुष। नेक्स्ट क्विज देखते हैं, प्रारंभिक का विलोम क्या होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अंतिम। और बंधन शब्द का उचित विलोम क्या हो जाएगा? तो सी, मुक्ति होता है, बंधन का मुक्ति। प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है? तो डी, मलान होता है। और इसका ए कौन सा सही विलोम है? तो डी, जोड़ मेल सही है। निर्बल का बी ऑप्शन हो जाएगा, शबल। नेक्स्ट है प्रचुर का विलोम क्या होता है? सी ऑप्शन, अल्प, प्रचुर का अल्प होता है। नवीन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ए, प्राचीन होता है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो शी, कृत्रिम होता है। नेक्स्ट है मूर्धनी, मूर्धनी शब्द का विपरीत क्या होता है? डी, जीवंतता, डी। मसृण शब्द का विलोम क्या होता है? तो मसृण का विलोम हो जाता है बी ऑप्शन, वृक्ष, बी। मूर्त का विलोम शब्द का विलोम क्या होता है? अमूर्त, मूर्त का अमूर्त। प्रवर का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो अवर हो जाता है, प्रवर का अवर। कौन सा विलोम? परलोक, परलोक का विलोम क्या हो जाता है? तो बी, इहलोक होता है परलोक का। पृथ्वी का विलोम बताइए? तो आकाश होता है। नेक्स्ट है परार्थ, परार्थ का विलोम शब्द है तो बी, स्वार्थ होता है। भ्रांत का विलोम है तो भ्रांत का विलोम होता है निभ्रांत। नेक्स्ट है प्रलय, प्रलय का विलोम क्या होता है? तो ए, सृष्टि होता है। मितव्यय का विलोम क्या होता है? तो अपव्यय होता है। नेक्स्ट है पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो सी, पौरुषत्य होता है। महान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सी, क्षुद्र हो जाएगा। नेक्स्ट है पौरुष का शब्द का विलोम
तो डी कोमल होता है। नेक्स्ट क्विज देखते हैं क्विज नंबर 8। सृष्टि का विलोम क्या होता है? तो सृष्टि का विलोम हो जाएगा बी। सृष्टि का विलोम देखते हैं सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विलोम युग्म नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें सदाचारी दुराचारी, ये नहीं है। स्वधर्म का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा परधर्म, स्वधर्म का परधर्म। कौन जोड़ा विप्रार्थक नहीं है उसे चुने? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें धर्म कर्म। नेक्स्ट है सकाम का विलोम क्या हो जाएगा? तो बी निष्काम हो जाएगा। सुसुप्ति का विलोम क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सुसुप्ति का जागृति होता है। नेक्स्ट है विलोम शब्द का चयन कीजिए दिए गए में। सत्कार का विलोम क्या हो जाएगा? ए तिरस्कार होता है। सत्कार का विलोम क्या होता है? तो सत्कार का तिरस्कार होता है। सुमति का विलोम क्या होता है? तो कुमति होता है। नेक्स्ट है सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें कुमार्ग, सन्मार्ग का कुमार्ग। स्तुत का विलोम क्या हो जाएगा? तो शी हे हो जाएगा। सजल का विलोम क्या होता है? तो बी ऑप्शन हो जाता है इसमें निर्जल, सजल का निर्जल। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसका डी हो जाएगा आहार विहार जो है ये सही नहीं है। संयोग का विलोम शब्द कौन सा है? तो वियोग हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वप्न का विलोम। स्वप्न का विलोम क्या हो जाएगा? जागरण हो जाता है। कौन सा विप्रार्थक युग्म जो है सही सुमेलित है? तो बी हो जाएगा औरस जारज, ये सही है। जीवन मरण किस युग्म का शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए विप्रार्थक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो पौराणिक प्राचीन ये जो है सुमेलित नहीं है। क्षणिक का विलोम क्या होता है? तो क्षणिक का विलोम हो जाता है शाश्वत। नेक्स्ट क्विज हम देखते हैं। नेक्स्ट क्विज हम करते हैं हिंदी क्विज नंबर 9। अनुभाव किसे कहते हैं? तो अनुभाव सी आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं जो दिखाई न दे। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अदृश्य। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें वाक्यांश में। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो तो अध्यादेश होता है। जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश होता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या होता है? बी अद्वितीय का। जो कहा ना जा सकेगा एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अकथनीय। नेक्स्ट है किसी और स्थान पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें अन्यत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शुभ कार्य का विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अनुष्ठान कहलाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, एक शब्द बताइए जो थोड़ा जानता हो। इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता होगा क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अंतःपुर। जो खाने योग्य न हो तो ए हो जाएगा अखाद्य। जिसके पास घर न हो बी ऑप्शन हो जाएगा अनिकेत। नेक्स्ट जिसका वर्णन नहीं किया जा सके कोई उचित शब्द तो बी हो जाएगा अवर्णनीय। जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द तो डी ऑप्शन हो जाएगा अनिवार्य। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सकेगा एक शब्द क्या हो जाएगा? अच्युत। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक शब्द के लिए एक शब्द अतीन्द्रिय। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांशों में जिसकी उपमा न हो तो सी ऑप्शन हो जाएगा अनुपम। नेक्स्ट है जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द अनुच्चरित। नेक्स्ट है सामान्य नियम के विरुद्ध बात तो इसका हो जाएगा अपवाद। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अवीरा। नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो बी हो जाएगा अभिप्सा। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो तो ए हो जाएगा अवीरा। नेक्स्ट क्विज हम देखते हैं। हम क्विज नंबर क्या है? 10 है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? डी अन्वयगत। जिसकी तुलना न की जा सके वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा सी अतुलनीय। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुदान। बीता हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ए अतीत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सके अत्याज्य होता है। जिसे पराजित न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपराजेय। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द हो जाएगा अग्रज। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट है जिसे वेतन न मिलता हो सी ऑप्शन हो अवैतनिक। नेक्स्ट है निष्फल न होने वाला कहलाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी अमोघ। बिना पलक गिराए हुए
के लिए किस एक क्या हो जाएगा, अनिमेष। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, जो अनुकरण करने योग्य हो। अन्य मनस्क के शब्द का आशय क्या होता है, बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। नेक्स्ट है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनुल्लंघनीय। नेक्स्ट है अंडे से जन्मे वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाता है, सी, अंडज होता है। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन, सी ऑप्शन, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, जिसके सामने कोई दूसरा ना हो, एक शब्द क्या होगा, अद्वितीय। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, अंतरिक्ष। जो मापा ना जा सके का सही अर्थ क्या होता है, तो जो मापा ना जा सके, सी, अपरिमेय। नेक्स्ट क्विज देखते हैं किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, तो डी ऑप्शन हो जाता है, अन्यत्र। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द सी, इंद्रियातीत। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, तो डी हो जाएगा, आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, तो सी, आत्मग्लानि। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, डी, आत्मकथा। जिसका संबंध आध्यात्म से है, तो आध्यात्मिक। जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त, तो बी हो जाएगा, अभूतपूर्व। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, तो बी हो जाएगा, अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में जो सफल ना हो, असफल होता है, और जो उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण। अतिथि की सेवा न करने वाला का, अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आतिथेय। इस वाक्यांश में एक शब्द जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, तो डी, अनिर्वचनीय। डी, और जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो, तो डी, तितृषु। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, बी, आधिभौतिक। वाक्यों में से ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिनके प्रसंग वाक्य समझने में बाधा नहीं पड़ती है, कहलाता है क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अध्याहार। देखिए, वाक्यों में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, तो इसका डी हो जाएगा, अध्याहार। जो ढका ना हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनावृत। जिस पर हमला न किया गया हो, तो डी, अनाक्रांत। नेक्स्ट है किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया, आयात। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द, सी, अधीर। जिसे बुढ़ापा न आए, सी ऑप्शन, अजर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ए, अध्युड़ा होता है। अकथनीय शब्द का लिए सर्वोत्तम वाक्य है, शी, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। नेक्स्ट क्विज हम देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट होता है कि क्विज नंबर 12 है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, तो कूप मंडूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत की तलहटी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बी, उपत्यका। जिसके हाथ में चक्र है, तो इसका हो जाएगा बी, चक्रपाणी। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, सी हो जाएगा, जिज्ञासु। जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, किंकरत्व मूढ़। कांटों से भरा हुआ, वाक्य के लिए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, कंटकाकीर्ण। दिए गए वाक्यांश के लिए पहाड़ का निचला भाग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपत्यका। उपकार को मानने वाला शब्द क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, कृतज्ञ। जीतने की इच्छा हेतु, बी, जिगीषा। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द, सी, कृपण। नेक्स्ट, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, इंद्रजीत। नेक्स्ट है गतानुगतिक, सही शब्द का सही अर्थ है, तो इसका हो जाएगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा, जिज्ञासु। सारी पृथ्वी के राजा, तो इसका हो जाएगा, चक्रवर्ती। कृतज्ञ शब्द का संक्षिप्तीकरण क्या हो जाएगा, डी, किए हुए उपकार को मानने वाला, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, सी ऑप्शन, उच्चतम। इसका है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों में बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या कहलाते हैं, तो ए, क्यारी कहलाते हैं। जो कड़वा बोलता हो क्या कहते हैं उसको, तो डी, कटुभाषी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कानिन।
नेक्स्ट है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान हो जाएगा। नेक्स्ट क्विज है क्विज नंबर 13। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा दुष्कर। जो काम करना कठिन हो के लिए हो जाएगा दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो भाषाएं बोलने वाला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्विभाषी। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो उसके लिए, तो बी जारज। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, तो डी निपात कहते हैं। नेक्स्ट है देवताओं का उपवन, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ए नंदन कानन। दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा धीमी गति से कार्य करने वाला। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प सी जितेंद्रिय। जहाँ आबादी न हो, वाक्य के लिए सही है निर्जन। नेक्स्ट है जो देने योग्य है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें देय। नेक्स्ट है पीने की इच्छा को कहते हैं, बी पिपासा। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, बी प्रवर्जित। बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द, तो बी द्रुतगामी। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य, सी पुण्यतिथि। पार्थिव, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, तो शी निर्निमेष। दिए गए वाक्यों में निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा जिसे किसी का भय न हो। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा धीरोदात्त। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य का एक शब्द क्या होता है, तो नारद होता है। नेक्स्ट है जो मुश्किल से खाया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द शी दुर्भक्ष। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका जो पर्वत पर रहने वाला हो। नेक्स्ट है बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें देशभक्त। नेक्स्ट है वन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा दावाग्नि। रात में विचरण करने वाला प्राणी को कहा जाता है, तो डी निशाचर कहते हैं। दावानल, इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द क्या हो जाएगा, तो बी जंगल की आग। एक बार कही बात को दोहराते रहना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पृष्ठपेषण। नेक्स्ट है नगर में रहने वाले को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बी नागर। नेक्स्ट है जिसका कोई आकार न हो, एक शब्द बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराकार। नेक्स्ट है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, सी ऑप्शन है दुर्लभ। नेक्स्ट है जिसके दो पैरों के लिए एक शब्द, तो बी द्विपद। नेक्स्ट एक अभी अभी जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा, बी नवजात। जो देखने के योग्य है उसके लिए एक शब्द, दर्शनीय। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, वाक्यांश के लिए तर्क सम्मत। जिसे किसी से भी लगाव ना हो, तो सी ऑप्शन हो जाएगा निर्लिप्त। नेक्स्ट है परित्तिका शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परित्तिका किसके लिए है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, जिसे त्याग देना उचित हो के लिए एक शब्द हो जाएगा त्याज्य। नेक्स्ट है वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तकावी। गोद लिया हुआ पुत्र क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा दत्तक। दिए गए वाक्यांश के लिए जिसके आर पार दिखाई देता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारदर्शी। नेक्स्ट है दो बार जन्म लेने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा श्री द्विज। नेक्स्ट क्विज देखते हैं, करते हैं क्विज नंबर 14। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्युत्पन्नति। नेक्स्ट है बहुज्ञ का सही शब्द क्या होता है, जो बहुत जानकार हो। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट है प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र हो। नेक्स्ट है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं, तो सी स्वार्थी कहते हैं। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आशारण मेधा बुद्धि वाला, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेधावी। प्रार्थना या निवेदन करने वाले के लिए बी प्रार्थी। नेक्स्ट है प्रत्युत्पन्नति शब्द के वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, डी जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहते हैं भूगर्भवेत्ता। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द हो जाएगा बी मुर्मुषु।
जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो के लिए एक शब्द मंथर। जो कम खर्च करता हो के लिए एक शब्द हो जाएगा डी मितव्ययी। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा जीवन देने वाली दवा। प्राणदा जीवन देने वाली दवा। जहाँ तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा डी ऑप्शन यथासंभव। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए, बी ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रायश्चित। नेक्स्ट है मन को हारने वाला। वाक्य के लिए नीचे दिए गए शब्द कौन सा है मन को हारने वाला, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मनोहर, मन को हरने वाला। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बी बुभुक्षा। नेक्स्ट क्विज हम देखते हैं, क्विज नंबर 15। तो जिसके हाथ में वीणा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सरस्वती। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द शी समसामयिक। किसी साहित्यिक कृति की समालोचन करने वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा समीक्षक हो जाएगा। रजोगुण वाला, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी राजसिक। अपना मंतव्य साधने वाला, तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वार्थी। विष्णु के उपासक के लिए एक शब्द, तो सी हो जाएगा वैष्णव, विष्णु के उपासक के लिए वैष्णव। नेक्स्ट है और सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ के कोण को कहते हैं, सी ऑप्शन वायव्य, पश्चिम और उत्तर। और जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, डी सर्वज्ञ। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वाक्यांश के लिए एक शब्द शी वीर प्रशु। दिए गए वाक्यांश में एक शब्द चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद क्या कहलाता है, बी सेंध। और सुमुखी शब्द अनेक कौन सा हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सुंदर मुख वाली महिला के लिए। नेक्स्ट है जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, सी सर्वज्ञ। नेक्स्ट है जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता हो के लिए एक शब्द शी यायावर। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है, तो सी होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है, डी समुष्ण। क्या कहलाता है, समुष्ण कहलाता है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, शी सदाव्रत। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए निम्न में से उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा संक्रामक। नेक्स्ट है वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग्य से बने हों कहलाते हैं, डी यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्विज हम देखते हैं। नेक्स्ट है अशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अशक्त का पर्यायवाची मंद हो जाएगा। वह जिसका शोषण किया जाए, तो यहाँ से जो है ना पर्यायवाची स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट क्विज में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।